क्लास 11th इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो चैप्टर मैंने तुम्हें बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th 12th में ना जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हें 11th की अकाउंट्स इतनी मुश्किल लग रही है ना, तो भाई फोकस कर लो। ये चैप्टर से 6 मार्क के क्वेश्चन पेपर में आते ही अकाउंट्स तो भाई खत्म हो जाओगे तुम। अगर तुम इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 11th के, प्लस जो पेपर का पैटर्न होता है ना, जो स्कूल सेटअप करता है, तो पेपर का पैटर्न भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी कि भाई 6 मार्कर के कौन से क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्कर में, 4 मार्कर में कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली 6 मार्कर में से तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स के, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना। तो पूरा बताऊंगी कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, 6 मार्कर कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाओ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई सबसे पहले बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि जनरली तुम कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हो उसमें तो सबसे पहले एमसीक्यू होते हैं। तो भाई यहाँ पे एमसीक्यू होते हैं अकाउंट्स के पेपर में 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन एंड 6 मार्क के क्वेश्चन। तो ये जो 6 मार्कर के क्वेश्चन है ना, यहीं पे तुमने फोकस करना है। 6 मार्कर क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ पे ना क्या होता है कि भाई 6 मार्कर के ना ऐसे 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भाई 6 मार्कर के होता है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं तुम्हें बताऊंगी। तो भाई ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तुम इन्हें स्किप मत कर देना, भूल के भी इन्हें स्किप मत कर देना, वरना यू विल रिग्रेट। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, अकाउंट्स की बुक में है 20 चैप्टर, राइट। तो 20 चैप्टर में से अगर तुम अगर तुम सोचो 10 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन 20 चैप्टर में से ऐसे मैं 10 चैप्टर तुम्हें बताने वाली हूँ। उसके बाद भी जो बचे चैप्टर है इनमें से कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो चलो भाई, नोट डाउन करने के लिए अपना एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले चैप्टर में बताती हूँ भाई अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि तुम्हारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग इक्वेशन में से। ठीक है, हाफ ईयरली में देखोगे तुम 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, लेकिन अब और चैप्टर ऐड हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल में। तो पूरी बुक आती है, तो यहाँ पे अब तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन फाइनल में आता है। ठीक है, इस चैप्टर में से। उसके बाद चैप्टर की बात करें तो भाई जर्नल एंट्री। तो जो जर्नल एंट्री है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, एंट्री पास करनी होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 11, जो कि अदर बुक है ना, लाइक अदर बुक, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल्स बुक बनाने को तो बुक कोई भी आ सकती है। क्वेश्चन 4 मार्कर का यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने लगी, जिससे तो 6 मार्कर का क्वेश्चन आता ही है। तो भाई सबसे पहले बात करें बीआरएस की। क्या है भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बीआरएस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है भाई डेप्रिसिएशन, भाई स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, इसके अंदर भी मेथड होते हैं, तो वही कोई से भी मेथड से आ सकता है। डेप्रिसिएशन तुम्हारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 15 है। भाई ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। भाई यहाँ पे नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, भाई बताते हो भाई चैप्टर नंबर 17। तो ये जो चैप्टर नंबर 17 है ना, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। भाई 6 मार्कर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि भाई एरर फाइंड आउट करने होते हैं। इसमें ना थ्योरी भी होती है, तो जो थ्योरी होती है ना, लाइक सस्पेंस अकाउंट वगैरह, वो सब इसी चैप्टर में होता है ना। तो भाई थ्योरी जो होती है ना, वो 1 मार्कर में तुमसे पूछ सकते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो ये बाकी तो भाई 6 मार्कर का तुमसे भाई बनाने जर्नल एंट्रीज आएंगी कि भाई रेक्टिफाई करो। ठीक है, उसके बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये बता दूँ, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19। इन चैप्टरों को तो भूल के भी स्किप मत कर देना, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 है ना, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट। और ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, वो है विद एडजस्टमेंट। तो ये है विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये है विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो भाई क्वेश्चन कौन सा आता है इनमें से, भाई मैं बताती हूँ। भाई 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, विद एडजस्टमेंट के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देगा। और इस चैप्टर में से आएगा भाई ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। भाई मिसिंग वैल्यूज की फॉर्मेट में भी आ सकता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, और इसमें से कैसे आए, चैप्टर नंबर जो 18 है वो आएगा तुम्हारा 4 मार्कर के क्वेश्चन में। ये आएगा विद एडजस्टमेंट, जो कि लास्ट के क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, भाई टाइम नहीं मिलता, लास्ट तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है। तो भाई 6 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें वही मिलेंगे इन चैप्टरों में से। तो ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर रह गया भाई तुम्हारा चैप्टर नंबर 10, जो कि है कैश बुक। ये जो चैप्टर है ना, ये डिफिकल्ट भी है और कई बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन उतने ही हाई वेटेड चैप्टर हैं ये। ठीक है, तो वही इन पे थोड़ा फोकस कर लो, इन चैप्टर पे। कैश बुक, वही कैश बुक से आता है 6 मार्कर या फिर 4 मार्कर का भी क्वेश्चन आ सकता है ना। जो न्यू ऐड हुआ था पिछले साल चैप्टर
वो था चैप्टर नंबर 20। कौन सा था चैप्टर नंबर 20? क्या था? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में से ना तुम्हें मिल सकता है भाई अपने पेपर में 4 मार्कर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन तुम सिंगल एंट्री सिस्टम से भी पा सकते हो। तो भाई मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, अकाउंट्स के पेपर में क्या होता है कि बच्चे ना एंड तक सॉल्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन नहीं आता है, बीच में छोड़ आते हैं, भाई एंड तक सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करो कि यू विल सॉल्व टिल एंड। प्लस अब एक और बात बताती हूँ, भाई बच्चों को क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न ही नहीं समझ आता है। तो तुम जब पेपर का पैटर्न अंडरस्टैंड कर लोगे ना, अच्छे तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो पेपर का पैटर्न तुम्हें पता होगा, भाई यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन ये यहाँ पे आना है, इस चैप्टर में से ऐसे आना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आएगी क्लास 12th की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है ना, जो अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट से, तो वो वीडियो भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें बताने वाली हूँ क्लास 11th वालों। तुम्हारा पेपर जो होता है ना वो होता है स्कूल में। तो अपने स्कूल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, पिछले साल का उठा लो, लग जाओ प्रैक्टिस करने में। ठीक है, क्योंकि देखो भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, अपने स्कूल का पैटर्न समझ आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से यहाँ पे आना है। कि कई बार होता है वो सेम पेपर पैटर्न रखता है जो पिछले साल स्कूल ने रखा था। ठीक है, तो हर स्कूल का अलग अलग हिसाब होता है। तो अपने स्कूल का पेपर उठाओ और लग जाओ सॉल्व करने में क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने स्कूल का पिछले साल का पेपर उठाओ, ये करके ना तुम्हें पेपर का पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आता है। बिकॉज 11th ना स्कूल पे डिपेंड करती है, और जो 12th होती है ना वो CBSE यानी कि बोर्ड वालों पे डिपेंड करती है, कि यानी कि बोर्ड का पेपर सॉल्व करोगे तुम सैम पेपर 12th में हो। लेकिन स्कूल का जो 11th वाले हैं ना वो स्कूल का पेपर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर का। तो चलो भाई अब मैं बात करती हूँ जो चैप्टर बचे हैं, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, मैंने सबसे पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया कि भाई इन चैप्टर को मिस मत करना। यानी कि 20 चैप्टर में से ऐसे 10 चैप्टर हो सकते हैं जिसे तुम मिस बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो जो चैप्टर लेफ्ट है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बता सकती हूँ जो उस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो जो मैंने तुम्हें चैप्टर बताया वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब जो लेफ्ट चैप्टर है उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें बताती हूँ। भाई थ्योरी क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 है वो जो है ना कंसेप्ट वाला चैप्टर की, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर, राइट। तो उसमें से ना कोई भी कंसेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, 3 मार्कर में बोल सकता है, 4 मार्कर में बोल सकता है कि भाई कोई भी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करो, लाइक गोइंग कंसर्न, कंसेप्ट एटसेट्रा, कि भाई जो बिजनेस है वो चलेगा एंड तक, कोई भी कंसेप्ट तुम्हें बोल सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि भाई जो थ्योरी वाले चैप्टर है, जो लाइक जो चैप्टर नंबर 1 है, थ्योरी क्वेश्चन भाई डायरेक्टली पूछ सकता है, लाइक चैप्टर नंबर 1 में से थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है भाई। नेक्स्ट जो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, ये भी भाई इससे भी ना ये बहुत आसान चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर नंबर 14 है। भाई स्किप मत करना, क्योंकि ना इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, डेबिट क्रेडिट बहुत आसान है, टेबल बना के लिख देना जो डेबिट है जो क्रेडिट है। इसके लिए तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेबिट में आएगा कौन सा क्रेडिट में आएगा। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी पूछा जाता है। भाई नेक्स्ट बात करें GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, भाई जो चैप्टर है जर्नल एंट्री पूछ सकता है। कौन सी? भाई 3 to 4 मार्कर में जर्नल एंट्री इस चैप्टर से पूछ सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बात करें प्रोविजन एंड रिजर्व की, कौन सा? चैप्टर नंबर 16। तो जो प्रोविजन एंड रिजर्व है ना इसमें क्या होता है भाई, तुमसे डिफरेंस पूछ सकता है भाई प्रोविजन एंड रिजर्व का, डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं इसमें, इस चैप्टर में से। भाई बहुत आसान चैप्टर, अब अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, लर्न कर लो, अच्छे से कीवर्ड्स याद कर लो, एंड देन तुम्हें ये भी चैप्टर याद हो जाएगा। तो जो लेफ्ट ओवर चैप्टर है ना वो बहुत आसान है, वो लो वेटेज के चैप्टर जैसे वाउचर बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 6 वो भी बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 4 वो भी बहुत आसान है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से तो भाई क्वेश्चन ही नहीं दिखता मेरे को पेपर में, कि भाई उसमें ना सारी डेफिनेशन ही है, वो 1 मार्कर में आ सकता है बस, वो चैप्टर नंबर 2। तो ये जो सारे चैप्टर अब जो बच गए ना वो लो वेटेज का चैप्टर है। अब कौन से चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आई हैव टोल्ड यू। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हें बता दिए, और 11th की अकाउंट्स ना डिफिकल्ट नहीं है 12th की अकाउंट से, 12th की अकाउंट्स ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो भाई फोकस कर लो, तो अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट लग रही है ना तो भाई थोड़ा फोकस कर लो अकाउंट्स में, क्योंकि 12th की अकाउंट्स में तो भाई तुम्हें तारे नजर आ जाएंगे। ठीक है भाई 11th के अकाउंट्स कुछ भी नहीं है 12th के अकाउंट से। ठीक है, चलो भाई एक प्रो टिप मैं तुम्हें बता देती हूँ। भाई जब भी लाइक पेपर होता है ना तुम्हारा अकाउंट्स का, क्या करा करो, तुमने सारा प्रैक्टिकल कर लिया भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सीधा उठाओ चैप्टर नंबर जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हें, लाइक चैप्टर नंबर 5 बैक एक्सरसाइज उठाई,
उसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने लग जाओ। जो बैक एक्सरसाइज होती है उसके अंदर एमसीक्यू होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं एंड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो भाई करने लग जाओ तुम उसकी बैक एक्सरसाइज। हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे, बैक एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा जो चैप्टर है ना पूरा पक्का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बैक एक्सरसाइज कर लो, थोड़े एमसीक्यू ना बैक एक्सरसाइज में से थोड़े तुम्हें पता लग जाएगा कि एमसीक्यू कैसे आते हैं, ठीक है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। एमसीक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले सॉल्व करो, ठीक है। और जैसे एमसीक्यू है ना वो भी तुम थ्योरी वाले थोड़े बैक एक्सरसाइज में देख सकते हो। भाई 12th क्लास में तो पूरी थ्योरी है ही नहीं, 11th क्लास में तो फिर भी थ्योरी आ जाती है, लेकिन 12th क्लास के अकाउंट्स में तो पूरा प्रैक्टिकली तुम्हें मिलेगा भाई, थ्योरी मिलेगी नहीं। सारे प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ मैंने तुम्हें 6 मार्क के चैप्टर भी बता दिए हैं और 3 to 4 मार्क्स के भी चैप्टर मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर पे ज़रा फोकस कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद जो स्कूल का पैटर्न होता है ना वो जो पेपर का पैटर्न होता है 11th का, वो स्कूल वालों पे डिपेंड करता है। तो अपना प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी।